करते हैं कर्नाटक के वक्फ बोर्ड की, जिसने अपनी मनमानियों से जो बाज नहीं आ रहा है, लगातार जमीनों पर अपना दावा ठोकता जा रहा है, जिसके विरोध में अब लोगों का गुस्सा भी खास तौर पर फूटने लगा है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उनको एक आरटीआई के जरिए पता चला कि कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। इन स्मारकों में कर्नाटक के प्रसिद्ध कलबुर्गी का किला, गोल गुंबद, विजयपुरा का बड़ा कमान, बीदर का किला, इब्राहिम रोजा आदि है। कुल 53 स्मारकों में से 43 को तो 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। उसका यह कहना था कि यह वक्फ की संपत्ति है। खास बात यह है कि सभी स्मारकों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड इन सभी को अपना बता रहा है। आरटीआई में मिली जानकारी में केंद्र सरकार की ओर से यह बताया गया है कि वक्फ बोर्ड ने एएसआई से चर्चा किए बगैर ही इन संपत्तियों पर अपना दावा ठोक दिया। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। ओवैसी को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काशी विश्वनाथ में बोर्ड है, कमिश्नर हिंदू होता है, वैसे ही वक्फ के लिए अलग से बोर्ड होना चाहिए। वक्फ के पास कितनी संपत्ति है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी करोड़ों की तादाद में वक्फ के पास संपत्ति है। मुसलमानों की जो संपत्ति है, जिन लोगों ने वक्फ को अपनी संपत्ति दी है, कितनी संपत्तियां और कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कितने ऐसे स्मारक हैं जिस पर वक्फ ने खुद कब्जा कर रखा है। 8 लाख से ज्यादा संपत्ति होने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। 13 साल में 2 गुनी हो गई है वक्फ की जमीन। ये कैसे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वक्फ के पास रेल सेना से भी अधिक संपत्ति है। आप सोच सकते हैं जितनी इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी के पास संपत्ति नहीं है, उतनी संपत्ति तो वक्फ बोर्ड के पास है। मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें हैं। 1947 बंटवारे में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब जमीनें मिली थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों ने अपनी जो संपत्ति है वो वक्फ को दान कर दी थी, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान गए थे वो अपनी, जिनकी यहां पर घर बनाया हुआ था, वो वक्फ को दान करके यहां से चले गए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।